अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज हमारे साथ रीमा और बेनज़ीर अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ ज़ेबुन्निसा हैं, हमारी फ्रेंड भी हैं। ये द न्यूज़ में मेरा ख्याल है सारी उम्र से द न्यूज़ में काम कर रही हैं। ठीक है, हम सारे इतने वो एक-एक जगह पे रह चले जाते हैं, फिर हम वहाँ से नहीं जाते। ये हमारा एक लॉयल्टी वाली चीज़ है। बहरहाल, मेरी तो क्लास फेलो भी हैं, महमल की बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं और बहुत-बहुत क्वालिफ़ाइड एडिटर हैं। तो आज हम जो बात करने लगे, वो हम ये करने लगे कि आपको पता है कि और इस्लामाबाद वाले बेचारे जो सारे तंग हो रहे हैं, मैं अभी 2 मिनट पहले भी ट्वीट्स देख रही थी कि वो हर वक़्त लगे हुए हैं कि बस कर जाओ हमारे साथ। लेकिन आपको पता है कि अभी तक टॉक्स के लिए ईरानियों और अमेरिकन्स नहीं पहुँचे। बीच में सुना टॉक्स खत्म हो गई हैं, अब नहीं होंगी, फिर सुना फिर हो जाएँगी, फिर सुना बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। बहरहाल ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि वेस्टर्न मीडिया जो है, उसके अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, जो कि ज़्यादातर बल्कि ऐसे ही हैं, जो कि इस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर ना हिट पीसेस जिन्हें हम कहते हैं। ये ज़ेबुन्निसा ने टर्म यूज़ की थी, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों का, तो उसमें इन्होंने यूज़ की थी और मैंने फ़ौरन ट्वीट कर दी। ये हिट पीसेस इस वक़्त आ रहे हैं और ये एक अटेम्प्ट है सैबोटाज करने की टॉक्स को और पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने की और कुछ आपस में लड़ाने की भी। इस वक़्त वेस्टर्न मीडिया जो है वो फुप्पो का रोल प्ले कर रहा है। तो हम बीबी की नताशा, वैसे हम दोनों फूफी हैं, मैं भी और जेबुनिसा भी। हाँ तो है। ये अभी प्रोटेस्ट बिकॉज फूफियाँ बहुत अच्छी होती है, ये एक स्टीरियोटाइप है। आई कैन से दिस। ठीक है। नाराज फुप्पो तो नहीं होना। नहीं नहीं नाराज तो हमारी नहीं फूफी भी, मेरी फूफी भी माशाल्लाह मरूम बहुत अच्छी थी और हम भी अच्छी फूफी है। खैर, नाराज फुप्पो का रोल प्ले करें। अच्छा, ज़ेबुन्निसा, ये कौन-कौन से उन्होंने किया था? इस पे हमने देखा कि नसीम ज़हरा ने भी ट्वीट की, उमर कुरैशी ने भी ट्वीट की, कुछ हद तक बहुत से और जर्नलिस्ट ने भी इस पे बात की। किस-किस आउटलेट ने इसके ऊपर लिखा है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया? Thank you, Natasha, and thank you so much for hosting me today. Big shoes. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, देखिए, एक तो जो मेन आई थिंक व्हाट स्टार्टेड इट ऑफ वाज वली नसर की ट्वीट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जब मैंने पढ़ी थी वली नसर की ट्वीट, तो वो एक ईरानियन कमेंटेटर हैं, बहुत क्वालिफाइड आदमी हैं। आई हैव रेड हिम एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हिज एनालिसिस। आई थिंक हिज ट्वीट, आई जेन्युइनली थॉट कि उन्होंने जो ट्वीट की है वो शायद रह गई है, मतलब वो ना सॉर्ट ऑफ रिडैक्टेड ट्वीट है और हमें असली वाली स्टोरी एफटी के पीस में मिलेगी, जो जिसमें उन्होंने वो कमेंट अपना दिया। टर्न्स आउट कि वही उन्होंने कहा था जो उन्होंने ट्वीट किया था। दैट एक्चुअली लेट द स्पार्क, आई थिंक, प्रीटी मच। उससे पहले एक और उस एफटी का पीस, अगर आप 9 पेजेस लंबा वो पीस पढ़ें, तो उसमें सिर्फ एक कोट है पाकिस्तानी official की, which is who some diplomat involved in the talks, but it's unnamed. Right? Everyone else is not from Pakistan, is not, at least is not based on in Pakistan, and it has a pretty क्या कहें, एंटी पाकिस्तान में इसलिए नहीं कहना चाहते, इट्स हैज अ वेरी स्केप्टिकल टोन है एफटी के पीस की, बेसिकली। एक फॉक्स न्यूज ने एक आर्टिकल भी लिखा था जनरल आसिम सीओएस आसिम मुनीर के ऊपर। उसमें उन्होंने कहा कि वो आईआरजीसी के बहुत क्लोज है। सही है। एफटी के हाँ, पीस ने लिखा है कि वो बिल्कुल क्लोज नहीं है। या वो सब हाँ। बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। बीच में, और हमने इंडिया की तो आपको पता है बहुत ज्यादा आई हैं इसके ऊपर, शोज भी आए। तो आई थिंक एक वो, अगर हम कहना, ऐसा हमने एक एडिटोरियल लिखा था द न्यूज में जो छपा है, कि एक इसको रूटीन, एक होती है ना रूटीन जियो पोलिटिकल एनालिसिस, जब कोई टॉक्स हो रही हो तो यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम राइटिंग और सेइंग स्टफ, बट दिस इज नॉट रूटीन। दैट्स व्हाट वी रोट। हुँ। दिस इज एंगलिंग एंड फ्रेमिंग, जिसको आप मीडिया स्टूडेंट्स को आप कहेंगे। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? Is Asim Munir close to the Pastaran, or is he not close to the Pastaran? Is he Trump's bestie? Is he not Trump's bestie? It's all haywire. So it's basically just, is Pakistan good, and is Pakistan a good faith actor? आई थिंक ये बहुत वियर्ड लगा पढ़कर, क्योंकि हमने अगर पहले वाली सारी टॉक्स देखी हो ईरान की जो होती रही हैं, तो मैंने ओमान के बारे में तो कभी ये नहीं पढ़ा। मुझे तो नहीं याद हुँ। है कि कोई मीडिएटर के बारे में इतनी वॉर शॉर्ट से बात कर रहे हो कि वो अच्छे हैं बुरे हैं। हम तो खाली मीडिएट कर रहे हैं बेसिकली। पहले हम फैसिलिटेट कर रहे थे, अब मीडिएट भी कर रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर ये कहाँ से, आई मीन वी नो का कहाँ से आ रहा है। आई थिंक महमल एंड आप शायद उसके ऊपर ज्यादा बात कर सकते। मैमल, आपने तो रिपोर्ट पे बीच में बोला था, राइट?
देखिए, हाँ नताशा, बिल्कुल। मैं मेरे तो ख्याल में ये जो है एक एक्चुअली, क्योंकि हमने नोट किया है कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एक जायनिस्ट एंगल मौजूद है। और जो मतलब चंद ही जो है वो आप कह लें कि सेक्टर्स के जो है खुश नहीं है कि ये टॉक्स आगे बढ़ रही हैं या शायद ये जंग ख़त्म हो सकते, उनमें सफ़े अव्वल में तो बिल्कुल इसराइल है, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये चीज़ ख़त्म हो। हमने देखा भी है बेंजामिन नेतन्याहू की भी जो है ट्वीट्स वगैरह भी, मैसेजिंग भी। फिर जब शहबाज शरीफ ने ओरिजिनल जो अपनी ट्वीट की थी सीज फायर के बारे में, तो उसके अंदर लेबनान का जिक्र था। लेकिन फिर हमने देखा कि वो लेबनान के सीज फायर जो है वो नहीं हुआ, और वो जो है इसराइल वायलेट भी करता रहा, और बाद में फिर अमेरिकन ने भी उस पर यू टर्न ले लिया, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज वेरी क्लियर कि हालांकि ये चीज़ तय हुई थी कि लेबनान का सीज फायर होगा तो फिर ये निगोशिएशन जो फर्स्ट आउट ऑफ टॉक्स थी ये आगे बढ़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। और फिर अमेरिकन ने कहा कि नहीं, वो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग, हालांकि इस तरह की चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसका बेसिक, और बाद में रिपोर्ट भी हुआ कि वो नेतन्याहू ने कॉल की, और जब फिर वो बात हुई तो उसमें वो नहीं माना था। अच्छा, तो पहले तो आप कह लें कि वो हैं कि जो इसराइली जो नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो, और उनके तो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं, हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, दूसरे जो है उसके अंदर हमने देखा है कि अमेरिका के अंदर भी जो एक प्रो जायनिस्ट लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग है, उनके मीडिया के अंदर भी है, उनकी सियासत के अंदर भी है। वो भी नहीं चाहते कि ये जो है जंग खत्म हो, और इसलिए जो जो अभी ये फॉक्स वाले पीस की जेबुनिसा जिसकी बात करी थी उसके अंदर, हालांकि वो ओवरऑल पीस जो था वो इट वाज अबाउट जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो वो डिप्लोमेसी का रोल भी एक अदा कर रहे हैं तेहरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, उसके ऊपर बात थी। और पाकिस्तानी रजा रूमी भी थे, और एक जनरल साहब उनके भी उसके अंदर कोर्स थे। लेकिन एक बीच में ये जिस तरह जिसमें आया कि ये रेड फ्लैग फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये आईआरजीसी के क्लोज है, ये जो अल्फाज का इस्तेमाल था पूरे उस पीस के अंदर, इसका तुक नहीं बन रहा था। वो बेसिकली ऐसे कोई प्लांटेड चीज जो है वो लग रहा था कि वो घुसाई गई है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो और जो लोग हैं आप समझ लें कि वो इंडियंस, हमने देखा इंडियन मीडिया की भी हम बात करते हैं, और फिर जो इंडियन नजाद लोग जो बाहर भी बेस्ड हैं, खासतौर पे अमेरिका और इनके थिंक टैंक्स, और जो इधर लिखते भी हैं। तो एक आपको शायद वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी पीस आपने पढ़ा होगा, जो कि जी। सदर दुमे का था, जो कि था कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसराइल की वजह से, वो जो कोई ऑब्सेशन है हमें, जो कि हमें नहीं मालूम कि हमारा कोई ऑब्सेशन है इसराइल, जो हम बिल्कुल, हमारा कोई ऑब्सेशन नहीं है। हमारा रिकॉग्नाइज सिंपल, नहीं करते लेकिन हम ऑब्सेस्ड हैं। नहीं देखो, हम तो रिकग्नाइज, हाँ बिल्कुल, हम रिकग्नाइज ही नहीं करते तो हम ऑब्सेस कैसे हैं? हमारा तो एक सिंपल प्रिंसिपल स्टैंड है। लेकिन हम ऑब्सेस्ड हैं। हम अच्छा, इंडियंस के अलावा इंडियंस का तो समझ आती है, उनको कुछ नहीं मिल रहा था कि अब क्या बुराई करें, तो उन्होंने ये बुराई कर दी कि आप इसराइल से अगर ताल्लुक नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे। और मतलब कैसे, जो हमारे वैसे नताशा को सोचो कि 2.5 साल से ऑन गोइंग एक जेनोसाइड चल रही है, उस वक्त इस तरह की बात भी करना, इट डजंट मेक सेंस। पाकिस्तान का एक बड़ा, हमेशा से बड़ा अच्छा ये पॉइंट रहा है, मौका, प्रिंसिपल स्टैंड है, मैं तो कहती हूँ कि यही होना चाहिए। तो उसके ऊपर अब इस वक्त जब ये टाइमिंग देखे ना कि टॉक्स चल रही हैं, पाकिस्तान मीडिएट कर रहे हैं, शायद चीजें आगे बढ़े, हमें नहीं पता क्या होगा आगे, लेकिन बेसिकली उस वक्त आकर इसराइल की बात करना, फिर इस तरह कुछ के वॉशिंगटन कुछ पोस्ट, इस लेफ्ट तरह की चीजें भी थी। तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि कुछ एंटी इजराइल इदारे भी हैं जो बीच में घुस के इसी जी तरह की जी चीजें लिख रहे जी थे, जी है ना। जी जी जी। आई थिंक ये जो नताशा आपने जो पॉइंट आउट किया ना, इसमें आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड कि इसमें दो, बोथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी इसमें हाथ है। क्योंकि अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फॉर सम रीजन अगर आप एंटी ट्रम्प हैं तो सडनली अब आप एंड अब हम क्या करें कि भाई ट्रम्प बार बार अजीब अजीब किस्म की ट्वीट्स करते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, आई लव दिस एंड आई लव दैट, टुमारो ही माइट नॉट लव A, B, C, हाँ। or X, Y, Z. We have no idea. We can't stop him from loving us right now, right? I mean, he can just hate us tomorrow. What are we supposed to do? You know? लेकिन the thing is कि just because he's saying that doesn't taint the talks. I personally don't trust any of them personally, obviously. हमें क्या पता कल क्या हो जाए, टॉक्स हो नहीं हो। बट द पॉइंट इज कि एक अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो स्केप्टिसिज्म है करंट गवर्नमेंट पर, उनका बिल्कुल हक है अपनी गवर्नमेंट पे स्केप्टिकल होने का। और आई स्वेयर टू गॉड दैट उनका प्रेसिडेंट, आई मीन रियली ही हैज इश्यूज। और एक हमारी जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आई थिंक वो हम कहना नहीं चाहते शायद ऊंचा से, लेकिन एक हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और हमारी डोमेस्टिकली जो बायन है, जो जनरली टॉक्स का बायन प्रोग्रेसिव्स के हाथ में होना चाहिए।
राइट। यहाँ पे अगर आप प्रो टॉक्स नजर आ रहे हैं तो फॉर सम रीजन आप राइट विंग हो जाते हैं फॉरन। अगर आपने, आई डोंट नो, आपने नोटिस किया है ट्विट, कहना वो ये टॉक्स हो रही हैं, ये द गवर्नमेंट हैज डन वेल, सडनली यूर टेंटेड, you're bad, you're not in the हालांकि realm of good people. हालांकि तो मुझे आई थिंक इसमें ये एक रेवोल्यूशन से मुझे साइकोलॉजिकल है, मुझे भी नहीं समझ आई नहीं, मुझे इसमें इसकी। असल में जो चीज नहीं समझ आती इस चीज की कि टॉक्स अगर हो रही हैं और उसको हम यस वी आर प्राउड के पाकिस्तान ये चीज फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि असल में आप वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने के ऊपर खड़े थे, और अगर उससे कोई वापस लेकर आया है और रिस्क पे, पर्सनल रिस्क पे पाकिस्तान ने, कोई और मुल्क नहीं कूद रहा था, या साइलेंट थे, या फिर क्योंकि एक ईरान के ऊपर एक आपको मालूम है कि ओवरऑल एक प्रोपेगेंडा भी इस तरह का है, तो ईरान के ऊपर ज्यादा कोई वो बात भी नहीं करता था। लेकिन क्योंकि ट्रंप की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर किसी की भी नहीं, कोई गारंटी किसी की ले सकता है, लेकिन हमने एटलीस्ट कोशिश तो की, तो उस कोशिश पे तो खुश होना चाहिए। इंडियन मीडिया के अंदर भी कुछ जो सेन वॉइसेस हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इंडिया तो बिल्कुल जैसे एक नॉलेज ही नहीं कर रहा ना कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है, और एक एक जलन का अजीब सा माहौल है उधर, जिस तरह वो यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया को भी फायदा है अगर ये जंग रुके, क्योंकि एनर्जी नीड्स तो सारी दुनिया की है ना, और इंडिया की बहुत ज्यादा है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हमारे भी हों या कोई और भी हो, उनको क्या मसला है, अनलेस एंड अनटिल कि वो जिस तरह इसराइल की समझ आती है, बिकॉज उनके तो वो है। क्लियर सी एक बात है कि पीटीआई का जनरल आसिम मुनीर से बड़ा उनको बहुत बुरे लगते हैं, और पीटीआई कहते हैं कि हमारे ऊपर जो सब कुछ हो रहा है वो जनरल आसिम मुनीर कराते हैं, इसलिए पीटीआई का ये मसला है बहुत बड़ा। और बाकी वो नून लीग की गवर्नमेंट को भी और बीच में पीपल्स पार्टी को भी, जो गवर्नमेंट में नहीं है, और जो कोई है जो करीब से गुजरा, जो रद्दी वाला बाहर जा रहा था उस वक्त गेट उसके गेट के बाहर से, वो भी सब सब शामिल। तो उसमें मसला ये है कि ये बड़ा अमेज है कि पीटीआई के लोग जो हैं उनके नज़दीक, बहुत सारे नहीं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रीजनेबल पीपल जो कि कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है कि टॉक्स हो रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान की इमेज जो है वो चेंज हो रही है, एक चीज़ जो हमेशा से बनाई हुई थी वो ख़त्म या कम मध्यम हो रही है। लेकिन बहुत से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि खासतौर पे बाहर बैठे हुए लोग, जो कि, और ये वो आपको बहुत गालियां देंगे, लेकिन बात फैक्ट है कि वो उनके नज़दीक ये एक डिप्लोमेटिक जो विन है, यानी कि एक डिप्लोमेटिक जीत है पाकिस्तान के लिए, ये उन्हें लगता है कि इसमें कहीं इमरान खान की हार है, हालांकि नहीं है। इमरान खान तो इस वक्त जेल में है, उनको कौन कुछ कहेगा कि आपने रोकने की कोशिश की थी, नहीं की थी, वो तो वो कुछ कर ही नहीं सकते इस वक्त, वो तो जेल में बंद किया हुआ उन्हें, कौन उनको इस डिस्कशन में भी शामिल करेगा, उनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि अगर हम ये मान जाते हैं तो इसमें किसी तरह इमरान खान का या पीटीआई का नुकसान हो जाता है। अब ये इस लाइन पे, चलो आपका व्यू है, आप इस जरूर इसको आप समझे कि ये सच है, लेकिन अगर आप इस लाइन पे लग के इन सारे आउटलेट्स के साथ शामिल हो के, इन लोगों के साथ आवाज मिला के अब ये कहना शुरू जाते कि पाकिस्तान को नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, तो फिर आप गलत हैं, आपको बिल्कुल गलत कहना चाहिए। आपको ये नहीं नजर आ रहा कि ये जंग हमारे मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है? अभी पेट्रोल फिर महंगा, ये कितने अरसे चलेगा? बिजली की लोड शेडिंग जो हो रही है कितने अरसे चलेगी? ये दुकानें जो बंद हो रही हैं ये कितने अरसे नुकसान होगा? आपको ये सब नहीं नजर आ रहा, आपको सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि कहीं आसिम मुनीर के होते हुए ये टॉक्स कामयाब ना हो जाए, तो इस तरह कहीं पीटीआई का नुकसान ना हो जाए। भाई आई पीटीआई थिंक, सॉरी नताशा, आई थिंक इसमें ना एक आप पीटीआई को अगर साइड पे भी कर दें, समझे, वो तो चले हैं, उनका एक ग्रीवेंसेस हैं, पॉलिटिकल हैं, जैसे ट्रम्प के खिलाफ अमेरिका में, पर आई थिंक यहाँ पे कन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो रही है इसमें। जैसे आई टीच मीडिया स्टडीज, राइट, तो जब आप मीडिया स्टडीज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि मीडिया लिटरेसी के लिए जब आप जर्नलिज्म कंज्यूम करें तो आपको फ्रेमिंग देखनी चाहिए। अब मैंने ये सारे पीसेस पढ़े, वॉल स्ट्रीट जर्नल, एफटी, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्ला ब्ला व्हाटएवर, none of what a lot of those problems are right there in Pakistan. बिल्कुल पाकिस्तान में सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में HIV के केसेस बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में अफगान रेफ्यूजीज को निकाला जा रहा है, मिसिंग पर्सन्स हैं, सब कुछ है, बट मुझे ये नहीं समझ आती हाउ इज दैट वन थिंग रिलेटेड टू अस होल्डिंग टॉक्स? That's the timing of it all and also the framing of it. So it is odd to me, absolutely, बिल्कुल, we should talk a lot about that. इट्स जस्ट दैट जब वॉर रुकेगी तो सब आगे बढ़ेंगे ना, मतलब एक दफा वॉर, हम एक लिम्बो में हैं, मुझे लगता है हम February 28 से ना एक लिम्बो में बैठे हैं, पूरा पूरा मुल्क, पूरा दुनिया एक्चुअली, कांस्टेंट क्राइसिस है। तो मुझे ये नहीं समझ आते हाउ इज इट हेल्पिंग एनीवन?
चलिए आपको नहीं अच्छी लगती हुकूमत, नहीं अच्छी लगे, आपको नहीं अच्छे लगते वो लोग जो इंचार्ज है, ना अच्छे लगे आपको, हम भी नहीं अच्छे लगते शायद इस वक्त बात करते हुए, बिल्कुल सही है। बट ये जो है कॉन्स्टेंट आइडिया ऑफ पाकिस्तान बीइंग अ फेल्ड स्टेट, आई थिंक वीव इंटरनलाइज्ड इट so much as progressives that we can't think of being an unfailed state as well. एंड आपकी पिछले दिनों मैंने ट्विटर पे देखी हैं, आपने बहुत पेनस्टेकिंगली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक बहुत स्वीट से जेंटलमैन हैं, शायद इजरायली जू हैं या अरब जू हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत एंटी ज़ायनिस्ट हैं, लेकिन यू कैन टेल कि उनको पाकिस्तान का दूर दूर कर तक समझ नहीं है। ही डजंट नो व्हाट पाकिस्तान इज। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इसराइल बम मार देगा जैसे ही ईरानी आएंगे, और नताशा ने उनको बेचारों को समझाने की कोशिश बहुत की है। हाँ, ये एक दुनिया, और इसको करेक्ट करने के बजाय देखें, सारी बातें मसाइल यहाँ हैं तो मसाइल तो इंडिया में भी हैं, मसाइल तो ईरान में भी हैं, मसाइल तो यूएई में भी हैं, मसाइल तो इस वक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं, यूके में इतने मसाइल हैं कि खड़े होने की जगह नहीं रहेगी वहां पे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि आप उन मसाइल को अलहदा रखते हुए बाकी बात क्यों नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि ये बड़ा हम एक मेरे नजदीक इसकी कामयाबी में सबकी कामयाबी है। अगर ये इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, जो अभी महमल ने कहा कि बड़े रीजनेबल इंडियंस ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि भाई जंग खत्म होगी तो सबके लिए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सबके लिए गैस अवेलेबल हो जाएगी, जो उनके मुल्क का प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर आप क्यों गुस्से में हैं? इसीलिए मुझे इन लोगों की भी समझ नहीं आ रही कि अगर ये टॉक्स कामयाब हो गई और कोई डील हो गई तो ये आपका मुल्क के लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी। ये फौरन जो इमीडिएट क्राइसिस है ये तो खत्म हो जाएगा काम आदमी के लिए, लेकिन उनको नहीं काबिल कबूल। जिस तरह जो इंडिया ने भी पूरे, आप कह लें कि कितने सालों से, मतलब अब तो डेकेड्स हो गई हैं कि वो एक जो पूरा उन्होंने नैरेटिव बनाया था पाकिस्तान के बारे में, खासतौर पे वेस्ट के अंदर, कि हम डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेटेड हैं, हम डबल गेम्स खेलते हैं, हम जो हैं मतलब इकोनॉमी भी हमारी नहीं चलती, हम तो बस सिर्फ ये कर्जों पे चलते हैं, और ये है वो, और टेररिस्ट स्टेट वाला जो उन्होंने पूरा नैरेटिव बनाया, बाद में वो धरा का धरा रह गया, क्योंकि सीधी सी बात है इंडिया जो है वो खुद ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे सामने आ गया ना। मतलब कनाडा में असैसिनेशन कर दिया, अमेरिका में ट्राई कर रहा है, बाकी मुल्कों में कर रहा है, पाकिस्तान में टीटीपी बीएलए को जो है फंडिंग हो रही है, बाकी भी इस तरह की चीजें, वो अपने आप को एक मिनी इजराइल समझने लग गया अंडर मोदी खास तौर पे। ये जो पूरी हिंदुत्व और जायनिज्म लव 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 फेस्ट चल रहा है ना, वो ये उसकी भी चीज है, वो उनसे भी हजम नहीं हुआ। फिर वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा क्योंकि इतनी ज्यादा अरसे से चल रहा था कि उधर भी कुछ लोगों को वही वाली, वो उसी में है कि पाकिस्तान तो जो है पता नहीं क्या क्या, हालांकि मतलब पिछले साल जंग भी हम जीते थे जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि, लेकिन जिस तरीके से हमने किया तो वो इंडिया को तो अभी तक हमें वही नहीं भूलता, और इसीलिए ये इजरायली ऑब्सेशन और इस तरह के टाइप के जो पीसेस है ना, हिट पीसेस, ये भी आ रहे हैं। जायनिस्ट लव है, और दूसरा ये भी है इसराइल के बारे में सोचने की कोई चीज नहीं है भाई, नहीं सोचना, ये कि जीवन में मजाक है कि हम इसराइल के बारे में नहीं सोचना भाई, जान बख्श दो हमें। बहरहाल, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें जरूर बताइएगा कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है। ये हिट पीसेस जो किए जा रहे हैं, क्या ये जेन्युइन क्रिटिसिज्म है? कुछ उसमें से वाकई हम तीनों मानते हैं कि जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, वो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या ये इस टाइम पे उनको सही नीयत के साथ उजागर किया जा रहा है, या उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त रन डाउन किया जाए ताकि ये टॉक्स फेल हो और ईरान और अमेरिका फिर लड़ना शुरू हो जाए और ईरान और इसराइल फिर लड़ना शुरू हो जाए? तो हमें अपने ओपिनियन जरूर कमेंट्स में बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।